सभी भक्तजनों को जय सिया राम, सीताराम। जितने भी भक्त आज हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सर्वप्रथम हम आपको बताना चाहेंगे कि धाम की महिमा, महत्व, नियम, परिचय। तो श्री बालाजी धाम हांसी, जो कि हांसी शहर में नंदनगर में स्थापित है, यह धाम मेंदीपुर बालाजी राजस्थान का प्रारूप है। श्री मेंदीपुर बालाजी राजस्थान से श्री बालाजी धाम हांसी में अखंड ज्योति लाई गई है। अनेक वर्षों से श्री बालाजी धाम हांसी मेंदीपुर बालाजी के प्रारूप, नियम, विधि विधान पर चल रहा है। जो सत्ता, जो शक्ति, जो नियम, जो कृपा, जो भक्ति मेंदीपुर बालाजी में है, वही कृपा, वही शक्ति, उन्हीं के आदेश, दिशा और निर्देश से श्री बालाजी धाम हांसी नंदनगर में अनेक वर्षों से मेंदीपुर बालाजी की अखंड दिव्य ज्योति प्रज्वलित है। श्री मेंदीपुर हनुमान जी की कृपा से सेम टू सेम, ज्यों का त्यों, वही भक्ति, वही कृपा, वही अनुभव यहाँ भक्त महसूस करते हैं। श्री बालाजी धाम हांसी शहर में स्थापित है। हांसी शहर जिला हिसार, हरियाणा में आता है। कोई भी भक्त किसी भी समय पूरे वर्ष 12 महीने धाम में आ सकता है। धाम में रहने की, रुकने की उचित व्यवस्था है, खाने पीने की उचित व्यवस्था है। जो भी श्रद्धालु यहाँ आता है वह भगवत कृपा का पूर्ण रूप से लाभ लेता भी है, लेना भी चाहिए। आइए अब हम जानना चाहेंगे, आप भी जानना चाहेंगे कि धाम में किस प्रकार आया जाए, किस प्रकार आध्यात्मिक लाभ लिया जाए, भौतिक लाभ लिया जाए। तो जो भी श्रद्धालु इस धाम में आता है, सर्वप्रथम वह आकर के अपनी दरख्वास्त लगाए, तत्पश्चात अर्जी के माध्यम से अपनी बात श्री हनुमान जी महाराज को कहे। यह दरख्वास्त क्या होती है, अर्जी क्या होती है, आगे हम इस पर विचार करेंगे, विस्तार से आपको बताएंगे। सर्वप्रथम आपको ये समझना होगा कि श्री बालाजी धाम हांसी नंदनगर में प्रति महीने एकादशी से पूर्णिमा तक, शुक्ल पक्ष की एकादशी से द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी एवं पूर्णिमा तक दिव्य दरबार और दिव्य अदालत लगती है। पूरी रात दिव्य दरबार और अदालत लगती है, जिसमें देश ही नहीं अपितु विदेश से भी श्रद्धालु आते हैं। जो भी श्रद्धालु, जो भी भक्त इस दिव्य अदालत में आते हैं, उनको मन ही मन अपनी दरख्वास्त मेंदीपुर बालाजी को सुनानी होती है, लगानी होती है, भगवान शिव को बताना होता है, माँ भगवती को अपनी बात मन ही मन बतानी होती है। दिव्य अदालत की खास बात यह है कि किसी भी भक्त को, किसी भी श्रद्धालु को अपना विषय किसी को भी नहीं कहना होता है, अपितु स्वयं मन ही मन जो आपने अपने भगवान को बात कही है, जो समस्या कही है, जो कारण आपने बताया है, आपके दुख का, आपका जो विषय आपने शेयर किया है भगवान जी से मन ही मन, उसी विषय को दिव्य अदालत में बड़े अनूठे एवं चमत्कारिक ढंग से हमारे माध्यम से, हमारे मुखारविंद से श्री हनुमान जी महाराज, मेंदीपुर के बालाजी, माँ भगवती, भगवान शिव आपको सुनाएंगे, बताएंगे। अदालत में आपको कुछ नहीं बताना होता, अपितु आपकी समस्या का कारण क्या है एवं उसका निवारण क्या होगा, ये स्वयं आपको हम बताएंगे। और आपकी सब बातें गोपनीय रखी जाती हैं। बातें दरबार में ही होंगी, अकेले में बंद कमरे में कोई विषय न हम पूछते हैं, न हम आपको कहेंगे। दरबार में ही आपकी और हमारी मुलाकात होगी। इसके लिए ना आपको कोई टोकन कटवाना होता है, ना ही कोई रसीद लेनी होती है, और ना ही कोई किसी को पैसा देना होता है। यदि कोई आपसे रसीद मांगे, पैसा मांगे हमसे मुलाकात के लिए, तो आप ना ही कर दें, क्योंकि हमारी कोई फीस न कल थी, न आज है, और ना ही कभी भविष्य में होगी। तो किसी भी प्रकार से यहाँ कोई लेन देन नहीं है। आपने जो मन ही मन भगवान से बात कही है, उसी बात को दरबार में हम बात करेंगे, और हमने क्या बात की ये किसी को भी पता नहीं चलेगा, ना ही सुनाई देगा। हमारे बातचीत करने के बाद यदि आपका मन होता है कि मैं अपने एक्सपीरियंस, मैं अपनी जो भी विषय यहाँ लेकर के आया था, महाराज जी ने मेरा वो विषय बताया, यदि आपकी इच्छा हो तो आप कैमरे पर आकर के बोल सकते हैं। यदि आपकी इच्छा होगी तो वही अनुभव फिर हम धाम के फेसबुक और यूट्यूब पर वो साझा करते हैं, ताकि सत्य सनातन धर्म की महत्वता, शक्ति क्या है, भगवान की कृपा क्या है, आने वाले भक्तों को इसके बारे में पता चल सके। धाम में एक बात और है, जो भी भक्त आते हैं, जो चाहते हैं कि उनको आध्यात्मिक लाभ मिले, उस भक्त को, उन भक्तों को एकादशी से पूर्णिमा तक लगातार 7 दिव्य आरती के दर्शन करने होते हैं। वैसे तो धाम में
प्रतिदिन सुबह और शाम आरती होती है, लेकिन एकादशी से पूर्णिमा तक अभी फिलहाल मैं स्वयं भगवान जी की आरती करता हूँ। और यदि भगवान जी की आज्ञा हुई तो ये दिन बढ़ाए भी जा सकते हैं भविष्य में, लेकिन फिलहाल शुक्ल पक्ष की एकादशी से पूर्णिमा तक मैं ही ज्योति दिखाता हूँ भगवान जी को। तो कोई भी श्रद्धालु जो लाभ लेना चाहता है, लगातार 3 दिन सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम और 7वीं ज्योत के दर्शन करे और अपने घर जा सकता है। ये दिव्य आरती हम एकादशी को शाम से शुरू कर देते हैं, क्योंकि एकादशी को दोपहर दिन में भगवान श्री हनुमान जी महाराज को चोला चढ़ाया जाता है। उसी दिन बहुत से श्रद्धालु धाम में आ जाते हैं और जब भगवान जी को जब चोला चढ़ाया जाता है उस समय वो भक्त यहाँ चुपचाप आसन में बैठ करके आध्यात्मिक लाभ प्राप्ति के लिए, भौतिक जगत से के जो संकट हैं उनसे छुटकारे के लिए मंत्र जप करते हैं। क्योंकि जब भगवान का श्रृंगार होता है, चोला चढ़ाया जाता है, उस समय जो भी भक्त जप करते हैं उस जप का अनंत गुना, करोड़ों गुना नहीं, अनंत गुना फल मिलता है। और चोला चढ़ाने के पश्चात शाम को एकादशी, शुक्ल एकादशी से आरती दिव्य ज्योत मैं दिखाना प्रारंभ कर देता हूँ। तो कोई भी भक्त एकादशी को शाम को आए या द्वादशी को आए या त्रयोदशी को आए, लेकिन संभव हो और वो चाहता कि यहाँ से लाभ ले, तो लगातार 7 दिव्य आरती, सुबह शाम सुबह शाम सुबह शाम, ये 6 आरती हो चुकी। और फिर प्रतिपदा पूर्णिमा से अगले दिन एकम तिथि को, प्रतिपदा तिथि को अंतिम आरती ज्योति के दर्शन में भगवान जी को दिखा करके मैं भी छुट्टी ले लेता हूँ। क्योंकि बाहर भी, देश में भी और देश से बाहर भी अनेक स्थानों पर दिव्य अदालत लगती है। जहाँ जहाँ देश में दिव्य दरबार लगते हैं उन दरबारों में भी ना किसी प्रकार की कोई फीस भक्तों से ली जाती है और ना कभी भविष्य में ली जाएगी। ना ही कहीं टोकन कटवाया जाता है, काटा जाता है, ना ही कोई रसीद काटी जाती है। अपितु जो भक्त दरबार में आते हैं वो मन ही मन अपनी दरख्वास्त भगवान जी से कहें, लगाएं। ये दरख्वास्त क्या होती है आगे हम इस पर चर्चा करेंगे। और कहीं भी बैठ जाए अपने कानों को माइक के ऊपर रखे। मैं नाम से, समस्या से या किसी भी प्रकार से, चिन्ह से, गांव से, जैसे भी भगवान जी की आज्ञा होगी आपको बुला लिया जाएगा। और बुलाने के पश्चात मैं स्वयं ही आपकी समस्या क्या है, कारण क्या है एवं निवारण क्या आपको बताऊंगा। और उसका निवारण बताने के पश्चात क्या पाठ पूजा आपको करनी चाहिए वो हम लिख करके देते हैं। बातें हमारी और आपकी क्या हुई है गोपनीय रखी जाती हैं, किसी को भी ये बातें नहीं बताई जाती हैं। 7 ज्योति लगातार जो देखता है, आरती जो देखता है, इस 7 आरतियों को मिला करके एक हाजिरी मानी जाती है। यदि हम किसी को 7 हाजिरी बताते हैं तो लगातार हर महीने हाजिरी लगानी चाहिए। अब कई व्यक्ति कहते हैं कि जी लगातार हम 7 हाजिरी न लगा सकें, किसी कारणवश यदि परिवार में, घर में कोई दिक्कत हो गई, समस्या हो गई, तो क्या हम बीच में किसी महीने न आए? ऐसा संभव है। यदि आप मनोकामना पूर्ति के लिए आते हैं, लगातार 7 हाजिरी मैंने बताई है, तो एक हाजिरी आपकी कब मानी जाएगी? आप लगातार 7 ज्योति के दर्शन करेंगे और फिर अपने घर जाएंगे, तो ये एक हाजिरी मानी गई है। अगले महीने पुनः आएंगे, 7 ज्योति के दर्शन करेंगे, तो वो दूसरी हाजिरी मानी गई है। यदि किसी कारणवश घर में कोई सूतक पातक हो जाए, कोई समस्या हो जाए और मनोकामना पूर्ति के लिए आप धाम में हाजिरी लगाने आते हो और किसी कारणवश उस महीने नहीं आ सकते समस्या के कारण, तो भगवान सर्वव्यापक हैं, सर्वज्ञ हैं, वो सब जानते हैं। आप मन ही मन दरख्वास्त अपने घर में लगा दें और प्रभु को कहें कि इस महीने हम हाजिरी नहीं लगा पाएंगे। लेकिन यदि संकट पेशी के रूप में, नेगेटिव एनर्जी आपको पेशी के रूप में शरीर पर आती है, तो ऐसा व्यक्ति कुछ भी करे उसको आना ही पड़ेगा, क्योंकि संकट इस बात को नहीं समझेगा। संकट को अवसर मिल जाएगा, मौका मिल जाएगा, तो वो कोई भी अप्रिय घटना, अनहोनी घटना घर में घट सकती है। अतः जो व्यक्ति कहते कि मेरे घर में सूतक पातक हो गया, लेकिन सूतक पातक कब तक नहीं हटता? जब तक किसी के शरीर को प्रेत आत्मा ने, दिवंगत आत्मा ने, नेगेटिव एनर्जी ने पकड़ रखा है, तो जब तक वह शरीर से नहीं निकलेगी तो उसके शरीर पर, उसके घर में तो वैसे ही सूतक पातक है। तो जो भी संकटधारी 7 हाजिरी या 11 हाजिरी या 5 हाजिरी जिनको ऐसे आदेश हुए हैं दरबार में, तो वो लगातार हर महीने आना ही पड़ेगा, चाहे घर में कोई मरे, चाहे कोई अनहोनी घटना घटे, क्योंकि संकट इस बात को नहीं समझेंगे।
अतः यहाँ से दो बातें समझ में आती है। यदि मनोकामना पूर्ति के लिए धाम में हाजिरी लगाने आते हो हर महीने, यदि कोई विषय हो गया तो आप घर में ही दरख्वास्त लगाएं और उस महीने न आएं, महाराज जी से मन ही मन परमिशन लें अपने ही घर में। दूसरा विषय, यदि संकट शरीर पर आता है, पेशी के रूप में आता है, नेगेटिव एनर्जी आती है शरीर पर, तो ऐसे व्यक्ति की जो हाजिरी एक बार शुरू हो गई तो चाहे कुछ भी हो आना ही पड़ेगा, आना ही चाहिए। कोई भी बात हो, कोई भी विषय हो, इसमें छुट्टी दरबार से नहीं दी जाएगी। आगे आपकी मर्जी, आपकी सोच। आशा करते हैं आपको धाम के नियम के बारे में पता चल चुका है। आगे हम अगले टॉपिक पर दरख्वास्त क्या है, अर्जी क्या है, ये अगले चैप्टर में हम इस पर चर्चा करेंगे। जय श्री राम।